इसे हम शक्तिपात दीक्षा भी कहते हैं। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम, नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए जय गुरुदेव। मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि आज की दिव्य लेखनी पढ़े। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस लेख को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मोक्ष क्या है, उसको प्राप्त करना क्यों जरूरी है। 14 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था।
गुरुदेव लिखते हैं, हम देख रहे हैं कि संसार की हर वस्तु नाशवान है। हमारे सभी संत कह गए हैं वह अजर अमर है। उसकी प्राप्ति के बिना परम शांति असंभव है। केवल ईश्वर प्राप्ति से ही परम शांति और परमानंद की प्राप्ति संभव है। इसके बिना जीव के बंधन कटने का कोई उपाय नहीं है। हमारे सभी संत कह गए हैं मनुष्य जीवन ही मात्र मोक्ष प्राप्त करने का समय है। अगर जीवन कर्मों की गहन गति के कारण मनुष्य जन्म पाकर भी अपने उस सही गंतव्य की तरफ यात्रा प्रारंभ नहीं करता है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई और हो ही नहीं सकती। इस संसार के बारे में संतों ने स्पष्ट कहा है कि मात्र ईश्वर का ही यह संसार मात्र ईश्वर का ही विश्व स्वरूप है। मनुष्य योनि ईश्वर की उच्चतम स्थिति का ही नाम है। इसीलिए हमें संतों ने स्पष्ट कहा है कि पूर्ण ब्रह्मांड सहित सभी लोग मनुष्य शरीर के अंदर हैं। मनुष्य शरीर ही असली मंदिर है। मनुष्य शरीर ही असली मंदिर है, जिसमें प्रवेश करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। उस परम सत्ता तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। इसके बिना उस परम सत्ता से जुड़ने का कोई उपाय नहीं है। इस समय संसार में जितनी भी आराधनाएं प्रचलित हैं, प्राय सभी का तरीका बहिर्मुखी है। कुछ चंद अंतर्मुखी होने की बात बताते हैं, परंतु वह सब माया के क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र का उपाय है। कुछ लोग श्वास की क्रिया विशेष के द्वारा उस परम सत्ता से जुड़ने की बात तो करते हैं, परंतु किसी को भी उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। यह आराधना इस युग की ना होने के कारण अब होनी असंभव है। पातंजलि आदि हमारे कई ऋषियों ने इसके लिए यम, नियम, खान पान तथा रहन सहन के जो सिद्धांत बताए हैं, उनका पालन इस युग में तो पूर्ण रूप से असंभव है। अगर करोड़ों में एक मनुष्य कुछ आंशिक सफलता भी पा लेता है, तो उससे क्या लाभ? की कमाई मात्र उसी के काम आती है जो कमाता है। इसके अलावा ईश्वर ने स्त्रियों की प्रकृति ही ऐसी बनाई है कि उनके लिए तो यह आराधना संभव ही नहीं है। क्या स्त्रियों को मोक्ष का अधिकार नहीं है? ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों को इस संसार में जीवन यापन करते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक बराबर अधिकार है। इस प्रकार पिछले युगों की आराधनाएं इस युग में संभव नहीं है। काल चक्र आपात गति से चलता रहता है, अतः संसार की हर वस्तु में परिवर्तन अवश्य संभावी है। इसे रोकने की किसी में भी क्षमता नहीं है। हम देख रहे हैं भौतिक जगत में विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। यह बात यथार्थ और सही है, परंतु अभी तक आध्यात्मिक जगत में इस संबंध में बिल्कुल चेतना नहीं आई है। एक निर्जीव पदार्थ की तरह यह जगत पूर्ण रूप में अचेतन अवस्था में पड़ा है। विज्ञान के सभी सिद्धांत प्रयोगशालाओं में कई बार सही प्रमाणित होने के बाद लिपिबद्ध किए जाते हैं। फिर भी उन पुस्तकों को पढ़कर कोई भी विद्यार्थी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता, जब तक वह उन सिद्धांतों को प्रयोगशाला में स्वयं सिद्ध करके नहीं देख लेता। इस प्रकार विज्ञान के विद्यार्थियों को अगर प्रयोगशाला का मुंह ही नहीं देखने दिया जाए और केवल इस ज्ञान की पुस्तकें पढ़ाकर डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के प्रयास किए जाएं, तो पूर्ण रूप से असफलता ही हाथ लगेगी। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर प्रयोगशालाएं प्रगति करती रही हैं और नई शोध कार्यों द्वारा होती गई और नई खोज के सिद्धांतों को लिपिबद्ध किया जाता रहा। यही कारण है कि भौतिक विज्ञान आज अपनी चरम सीमा तक पहुंचने वाला है। एक मिनट के लिए रुकिएगा प्लीज।
जय गुरुदेव। इसके ठीक विपरीत अध्यात्म विज्ञान की प्राय सारी की सारी प्रयोगशालाएं समय और कालचक्र के साथ समन्वय नहीं रख पाने के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गईं। इस समय संसार के सभी धर्माचार्यों के पास पुराने आध्यात्मिक विज्ञान के वैज्ञानिकों की पुस्तकें मात्र बची हुई हैं। प्रयोगशालाओं के अभाव में ये सभी ग्रंथ निरर्थक हैं। केवल सैद्धांतिक ग्रंथ इस ज्ञान को सजीव बनाकर मानव का कल्याण करने में समर्थ हो ही नहीं सकते। अतः जब तक प्रयोगों के द्वारा शोध करके इस विज्ञान को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक तोते की तरह ग्रंथों को रटने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान का खजाना मनुष्य शरीर के अंदर ही छिपा है। आज तक की भौतिक विज्ञान की उन्नति का कारण मनुष्य के अंतर की प्रेरणा और चेष्टाओं का ही फल है। अतः अध्यात्म विज्ञान की खोज भी मनुष्य को अंतर्मुखी होकर ही करनी पड़ेगी। भौतिक विज्ञान तो मनुष्य को भौतिक सुख ही प्रदान कर सकता है। ये सुख अस्थाई और क्षणिक होते हैं। इनसे स्थायी सुख शांति संभव नहीं है। भौतिक विज्ञान तो मनुष्य को भौतिक सुख ही प्रदान कर सकता है। ये सुख अस्थाई और क्षणिक होते हैं। इनसे स्थायी सुख शांति संभव नहीं है। अतः जब तक भौतिक विज्ञान के बराबर अध्यात्म विज्ञान उन्नति नहीं कर लेता, तब तक महर्षि अरविंद की धरा पर स्वर्ग उतर आने की भविष्यवाणी सत्य नहीं हो सकेगी। भौतिक विज्ञान बहिर्मुखी चेतना का परिणाम है। इसके ठीक विपरीत आध्यात्मिक शक्तियों का साक्षात्कार अंतर्मुखी आराधना के द्वारा ही संभव है। भौतिक विज्ञान इन्हीं आध्यात्मिक शक्तियों की देन है। अतः जब तक यह शक्ति अपनी पैदा की हुई वैज्ञानिक शक्ति को सीधा अपने अधीन करके इसका संचालन करना प्रारंभ नहीं करती है, तब तक श्री अरविंद की भविष्यवाणी सत्य नहीं होगी। भौतिक विज्ञान की इस विनाश लीला पर तो अंकुश लगाने की भौतिक विज्ञान की इस विनाश लीला पर तो लगाने में सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति ही सक्षम है और सभी उपाय पूर्ण रूप से निरर्थक हैं। मानव अपनी बुद्धि के कौशल से इस विनाश लीला को रोक पाने में असमर्थ है। इस युग के धर्मगुरु जो कृत्रिम शांति मिशन चला रहे हैं, उससे कुछ भी असर होने वाला नहीं है। भौतिक विज्ञान एक सच्चाई है। यह किसी झूठ का आदेश कभी नहीं मानेगा। जब तक इसका जन्मदाता स्वयं प्रकट होकर प्रमाण को संतुष्ट नहीं करेगा, यह किसी का आदेश नहीं मानेगी। अतः जब तक संसार का मानव अंतर्मुखी होकर उस परम सत्ता के धाम को जाने वाले रास्ते से चलकर उसका साक्षात्कार नहीं कर ले, शांति संभव नहीं। इस प्रकार ज्यों ही संसार का मानव उस परम सत्ता से जुड़ा कि ये भौतिक शक्तियां मानव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएंगी और चेरी बनकर प्राणी मात्र की सेवा में लग जाएंगी। भारत जगत हृदय का रखवाला है। अतः इस भूभाग पर पैदा होने वाले मनुष्य के माध्यम से ही वह परम शक्ति अपनी सत्ता का बोध सारे संसार को कराकर शांति स्थापित करेगी। हमारे संतों ने उसके ध्येय तक पहुंचने के रास्ते का स्पष्ट वर्णन किया है। संन्यास मार्ग और भक्ति मार्ग द्वारा पहुंचना संभव है। गीता में स्पष्ट लिखा है, संन्यास मार्ग का रास्ता बहुत कठिन है, परंतु निष्काम कर्मयोग के सिद्धांत पर चलकर भक्ति करता हुआ प्रेम मार्गी जीव निश्चित रूप से निर्विघ्न उस परम सत्ता से जुड़ जाता है। हमारे शरीर में 6 चक्रों का वर्णन आता है। योगी मूलाधार से चलना प्रारंभ करता है। इस प्रकार छठा चक्र भेदने पर वह माया के क्षेत्र को पार कर सकता है। इस चक्र को आज्ञा चक्र भी कहते हैं, क्योंकि नीचे के माया के जगत की सारी शक्तियां आज्ञा चक्र के ऊपर की शक्ति के आदेश से कार्य करती हैं। इसीलिए इसे आज्ञा चक्र कहा गया है। छठे चक्र की सभी मायावी शक्तियां
इतनी प्रबल है कि कोई भी अपनी सीमा से बाहर जीव को निकलने ही नहीं देती। अतः इस मार्ग से पहुंचना इस युग में कठिन ही नहीं, असंभव सा लगता है। परंतु निष्काम कर्मयोग के सिद्धांत पर चलकर जीव प्रेम पूर्वक ईश्वर भक्ति करता हुआ निर्विघ्न आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अतः गीता में इसी मार्ग को श्रेष्ठ बताते हुए इसी पर चलने का निर्देश दिया गया है। इस युग के धर्म गुरुओं ने ज्ञान के अभाव में इस पथ पर चलने की व्याख्या करते हुए ऐसी उलझने पैदा कर दी कि प्राणी विभिन्न भ्रांतियों में उलझकर रह जाता है। पाप, पुण्य, दान, त्याग, तपस्या, धर्म आदि की ऐसी गलत व्याख्याएं कर डाली कि जीव भ्रम जाल में फंसकर रह जाता है। कर्मकांड, प्रदर्शन, शब्द जाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास के सहारे अध्यात्म का ऐसा रूप दिखाया जाता है कि सही रास्ता उसे दिखाई ही नहीं देता। यही कारण है कि इतना आसान काम ही असंभव बन गया और इस प्रकार लोगों का धर्म पर से विश्वास ही खत्म हो गया। परिणाम के अभाव में हर कार्य की यही स्थिति होती है। निरर्थक कार्य कोई क्यों करेगा? अतः आज संसार में धर्म के प्रति लोगों की आस्था समाप्त होने का दोष इस युग के धर्म गुरुओं का है। धर्म को उन्होंने पेट से जोड़ लिया। इस प्रकार धर्म की आड़ में जब शोषण, अन्याय और अत्याचार अपनी सीमा लांघ गया तो लोगों ने विद्रोह कर दिया। धर्म की इस हालत को देखकर भयंकर दुख होता है। इतना होने पर भी धर्म गुरुओं को दया नहीं आ रही है। आज भी नए नए हथकंडे अपनाकर लूट में लगे हुए हैं। अगर सच्चा आध्यात्मिक गुरु मिल जाए तो क्षण भर में अंधकार भाग जाता है। सच्चे गुरु की व्याख्या मैं पहले ही कर चुका हूं। क्योंकि संत सदगुरु की माया अतीत सत्ता से सीधा संपर्क रखती है, इसलिए संसार की माया उनके सामने चेरी बनकर हाथ जोड़े खड़ी रहती है। इस प्रकार ऐसे गुरु से जुड़ने वाला जीव अनायास ही माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार गुरु कृपा से वह सीधा आज्ञा चक्र भेद कर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। क्योंकि गुरु कृपा से अनायास ही जीव माया के चक्र से मुक्त होकर उस परम सत्ता की आकर्षण सीमा में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार आगे के मार्ग में केवल सहयोगी शक्तियां ही उसे मिलती रहती हैं। इस प्रकार ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जाता है, आकर्षण बढ़ता जाता है और चलने की गति तेज होती जाती है। इन आध्यात्मिक लोकों में समय की दूरी जीव को प्रभावित नहीं कर सकती। इन आध्यात्मिक लोकों में समय की दूरी जीव को प्रभावित नहीं कर सकती। अतः उस परम सत्ता से जुड़ने में उसे कोई देर नहीं लगती। विघ्न बाधाएं तो आज्ञा चक्र तक ही होती हैं। इस प्रकार संत सदगुरु से जुड़ते ही वे सभी अनायास ही समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार जीव उस परम सत्ता से जुड़कर जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। आज्ञा चक्र से ऊपर मोटे तौर पर 3 लोक हैं: सतलोक, अलखलोक और अगमलोक। अगमलोक में पहुंचकर जीव उस परम सत्ता में लीन हो जाता है। यहाँ परमानंद और चिरस्थायी शांति रहती है। यहाँ परम आनंद और चिरस्थायी शांति रहती है। त्रिगुणमयी माया द्वारा रचा गया जगत ही दिखाई देता है, क्योंकि संसार के जीव इस माया द्वारा संचालित हैं। अतः उसे भी देखने में सक्षम नहीं है। केवल अंतर्दृष्टि ही उन्हें देखने में सक्षम है। जो जो जीव ऊपर चढ़ता जाता है, नीचे के लोक और उसकी शक्तियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। मनुष्य का शरीर 3 भागों में विभक्त है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर।
कारण शरीर में इस जीवन के प्रारंभ से अंत तक का पूरा हिसाब होता है। कारण शरीर में इस जीवन के प्रारंभ से अंत तक का पूरा हिसाब होता है। मनुष्य अपने जीवन की आगे होने वाली घटना का ज्ञान इस शरीर में प्रवेश करने पर टेलीविजन के दृश्य की तरह जान जाता है। ये तीनों शरीर त्रिगुणमयी माया की हद में हैं। उनके अंदर होती है आत्मा। परमात्मा करोड़ों सूर्य से भी तेज शक्ति का पुंज है। उसकी एक किरण का नाम आत्मा है। क्योंकि यह उस पूर्ण सत्ता का ही अंश है, अतः आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। इससे जीव का जब साक्षात्कार हो जाता है तो इसी धार के सहारे जीव उसके उद्गम स्थान यानी परमात्मा तक पहुंच जाता है। माया के क्षेत्र में इससे साक्षात्कार संभव नहीं है, अतः आज्ञा चक्र का भेदन किए बिना यह कार्य असंभव है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तथा आत्मा और परमात्मा इस प्रकार से लिप्त है कि इनको अलग अलग करके दिखाना असंभव है। उदाहरण के तौर पर एक गन्ने के ऊपर अंदर दो हिस्से होते हैं। अंदर के भाग में रस छिपा रहता है। देखने से केवल ऊपर का सख्त भाग ही दिखाई देता है। इस प्रकार दबाने से उसमें से रस निकलता है। रस को देखकर हम उसका स्वाद नहीं जान सकते, वह तो चखने पर ही मालूम होता है कि वह मीठा है। उस रस में जो मीठापन है उसको पैदा करने वाली सत्ता ही ईश्वर है। इस प्रकार रस तक के तीन रूप शरीर के तीन रूपों की तरह हैं। इसके अंदर जो मीठापन है वह आत्मा, और जिस सत्ता के कारण यह मीठापन पैदा हुआ वह परमात्मा है। गन्ने को देखने से हमें उसमें निहित इन सभी वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो सकता। यह उदाहरण मात्र मोटे तौर पर समझाने का प्रयास मात्र है। यह उदाहरण मात्र मोटे तौर पर समझाने का प्रयास मात्र है। असलियत तो प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। उसका ज्ञान तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रयोगशाला में परीक्षण करने पर ही प्राप्त हो सकता है। जब संसार में धर्म का लोप हो जाता है और अधर्म का बोलबाला होकर तमस ठोस बनकर संसार में जम जाता है, उस समय जिस जीव के माध्यम से परम सत्ता अपना सात्विक प्रकाश फैलाती है वही सच्चा गुरु होता है। एक ही सच्चा संत सद्गुरु संपूर्ण संसार का अंधकार भगाने में सक्षम होता है। इससे समझा जा सकता है कि गुरु क्या होता है। इसीलिए हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों में गुरु की महिमा को वर्णन से परे बताया है। भौतिक सुख क्षणिक और भरमाने वाले माया के खेल हैं। बचपन में जिससे सुख महसूस होता है, तरुण अवस्था आते ही सुख के कारण और हो जाते हैं, और ज्यों ही जवानी आती है और ही चीजों से सुख की अनुभूति होती है। बुढ़ापे में स्थिति फिर बदल जाती है। अंतकाल में जीव को भारी पश्चाताप होता है कि मैंने इन झूठे सुखों के चक्कर में मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। श्री राजगोपालाचार्य ने अपने अंतिम समय में इन सुखों की जो व्याख्या की है वह पूर्ण साफ है। सच्चा सुख चिरस्थायी एक जैसा ही रहता है। सच्चा सुख चिरस्थायी एक जैसा ही रहता है। वह सुख केवल परम सत्ता से जुड़ने पर ही मिल सकता है। अतः मनुष्य को सच्चाई की खोज में प्रयत्नशील रहना चाहिए। परमात्मा हर समय झुककर उसका हाथ थामने को तैयार रहता है। ऐसी स्थिति में पहुंचने पर थोड़े से प्रयास से ही भवसागर को पार करके उस परम सत्ता में लीन हुआ जा सकता है।
इस प्रकार मिलने वाला परम सुख और परम शांति चिरस्थायी होती है। इस प्रकार मिलने वाला परम सुख और परम शांति चिरस्थायी होती है। एक बार मिल जाए तो अनंत काल तक जीव ऐसी स्थिति में रहता है और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। ऐसी स्थिति का नाम मोक्ष है। ऐसी स्थिति का ही नाम मोक्ष है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मैं आज के मंच संचालक श्री धनंजय जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि आए और मंच का संचालन करें। तो माइक वाइक इनेबल है, बाकी लोगों के कर देता हूं मैं। जी, सभी के माइक और कैमरा ऑन कर दिए गए हैं। आप गुरु भाई आप क्लिक कीजिए उस पे, इनेबल है आप। चलो दोबारा करता हूँ। दोबारा करता हूँ माइक से। जी हो गया अभी। धनंजय जी भाई साहब शुरू कीजिए सेशन। जय गुरुदेव। सभी का तो जो दिव्य देखने को वाकई काफी युवक और काफी आनंद में थी। गुरुदेव भाई हम सभी का स्वागत है। इसमें हम हमारे जो गुरुदेव ने उनके बताए हुए संजीवनी प्रकाश और उनकी बताई हुई जो ध्यान की एक होती है जिसको हम सकते हैं करते हैं। इसमें आपको सुबह और शाम 15 मिनट गुरुदेव को अपने आज्ञा चक्र पे धारण करके और उनसे प्रार्थना करनी कि हे गुरुदेव हमारा 15 मिनट ध्यान लगे और उनके दिए हुए मंत्र का मन ही मन मानसिक जप करना है। और इस मंत्र को आपको ध्यान के दौरान और पूरे 24 घंटे मन ही मन जपना है, जिससे आपकी शारीरिक, मानसिक और आपकी दैविक जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो क्योर होगी। तो मैं पुनः आप सभी गुरु बहन भाइयों का इस मंच पे स्वागत करता हूँ और आप सभी को बुलाता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। जय गुरुदेव। तो जिस भी गुरु बहन भाइयों को अपनी अनुभूति या अपनी जिज्ञासा या कोई भी प्रश्न इस मंच के माध्यम से रखना है या पूछना है, आप पूछ सकते हैं, आप जान सकते हैं और अपनी जिज्ञासा मंच पर रख सकते हैं। क्योंकि आपका एक प्रश्न काफी गुरु बहन भाई के लिए लाभदायक हो सकता है। आपकी एक जिज्ञासा या आपकी एक अनुभूति काफी लोगों को, काफी नए गुरु बहन भाइयों को प्रेरणा दे सकती है। तो जो भी गुरु बहन भाई अपनी इस मंच पे अनुभव या अनुभूति रखना चाहता है, कोई भी प्रश्न रखना चाहता है सिद्धि योग के रिगार्डिंग, आप इस मंच पे रख सकते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। श्वेता गुप्ता, शांति जी, स्मृति जी, सीता चौधरी, सुनील भाकर, सुनील शास्त्री, काफी गुरु बहन भाई जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी अपनी बात मंच पे रखना चाहे तो आप सभी का मंच पे स्वागत है।
चलिए, तब तक कोई नहीं आता, हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इस सेशन का सिर्फ एक ही मूल और एक ही कारण है कि जो गुरु त्याग से दिए गया, जो कि हमारे गुरुदेव रामलाल जी ने हमें दिया है, हम उसका प्रचार करते और हम सिर्फ और सिर्फ कृपा और गुरु की दया हमें सद्बुद्धि आती है। हम गुरुदेव का प्रचार करने के लिए प्रेरित होते हैं और हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह प्रचार करते हैं और फिर जो गुरुदेव की बताई हुई बातें थी, तो उन्हीं के रूप में, उन्हीं के आशीर्वाद से हम वो लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें हम कुछ भी अपनी तरफ से जोड़ना गलत है। आपको जो ध्यान की विधि और जो मंत्र की विधि बताई है, उसी के रूप से आपको इसको जपना है। इसमें आपका तर्क और आपका ज्ञान और किसी का भी तर्क और ज्ञान काम नहीं आता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ करना और करवाने वाले हमारे गुरुदेव हैं। तो उन्हीं का बताया हुआ संजीवनी मंत्र विदाउट किसी और शब्द को इसमें जोड़े आपको मानसिक जप करना होता है। तो ये काफी लाभदायक और काफी इजी वे गुरुदेव ने हमें दे दिया है। और ये पिछले जन्मों में लोग साधना करते थे उसको पाने के लिए, पर इस बार गुरुदेव खुद आए हैं हमें तारने के लिए। तो देखिए कि हमारे गुरुदेव कितने दयालु हैं। और तब तक कोई नहीं आता है, मैं वैसे कोई भी गुरुदेव की कोई भी एक शिष्य की या उनके साधकों की लिखी हुई कोई भी मतलब जो अनुभव या अनुभूति है उसको पढ़ के बताएं। अगर कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है तो हम फिर अनुभव या अनुभूति को ही पढ़ लेते हैं एक बार। मंजू गुरुग्राम, जय गुरुदेव, गुरुग्राम आपका मंच पे स्वागत है। आप अगर अपना माइक ऑन कर, जय गुरुदेव गुरुधन, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई, आपके ना आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, बट तो एक तो ये मैं क्षमा चाहता हूँ दूसरा गुरुधन, बहुत नेटवर्क इशू। कोई बात मैं एक्चुअली ये हमारे गुरु भाई गुरु बहन के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, तो मैं ये पता करना चाह रही थी कि और इनवाइट करना चाहूँगी गुरु भाई गुरु बहन कि इसका मार्गदर्शन करें कि ये जो घबराहट होती है हमें, लाइक मुझे आजकल बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज हो रहे हैं और मुझे लगता है कि एक साधना का ये पार्ट है और काफ़ी टाइम से होते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं एंड फिर लगता है अरे ये तो ये ख़त्म हो गया इशू। तो इसको कैसे हमें हैंडल करना चाहिए? या डेफिनेटली मंत्र जाप और ध्यान तो है ही, बट उस इमोशंस बहुत डिफरेंट लेवल पे चले जाते हैं। तो अगर कोई गुरु भाई या कोई गुरु बहन इसके बारे में कुछ गाइड करना चाहें तो that'd be really nice। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत सुंदर प्रश्न रुका है मंजू गुरु बहन ने। मंजू गुरु बहन का प्रश्न ये है कि हमें इस मंजू बहन को साधना के दौरान एंग्जाइटी और घबराहट के इश्यूज हो रहे हैं। उनको लगता है कि ये साधना से रिलेटेड ही हैं। तो कृपया कर कोई भी गुरु बहन भाई अगर मंजू गुरु बहन के इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो अपना हैंड रेज करें और इस मंच पर आके अपना गुरु बहन का उत्तर दीजिए। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु बहन भाई? कोई भी गुरु बहन भाई इस मंच पर आके अगर गुरु बहन की इस प्रश्न को उत्तर देना चाहे तो आपका स्वागत है। आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र, आपका स्वागत जय है गुरुदेव। गुरु भाई। जय गुरुदेव। मेरा खुद का अनुभव है कि इस आराधना में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति नहीं, आपकी भौतिक स्थिति और आपके अ, आध्यात्मिक स्थिति, सब तरह से अलग-अलग तरह की परिस्थितियाँ आती है जीवन में। इस आराधना करते हैं तो ज़्यादा मतलब नेगेटिव फ़ोर्स आपको ट्राई करती है इसको इस आराधना से दूर हटाने का, क्योंकि आप एक
एक बहुत ही मतलब शुद्ध यात्रा कर रहे हो जिसका अंतिम उद्देश्य है कि आप समस्त तामसिक शक्तियों से मुक्त हो जाओगे। गुरुदेव ने स्पीच एक जगह किताब में भी लिखा है कि आपके साथ कई बार तामसिक शक्तियों के अटैक होते हैं, जो साधकों को परेशान कर सकती है, लेकिन अंततः उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यदि उनका गुरुदेव में विश्वास स्थिर है, तो उनको वो शक्तियाँ कुछ समय के लिए आती हैं, परेशान करती है, लेकिन उनका कोई बहुत अहित नहीं कर सकती। तो मेरा तो इस विषय में यही मानना है कि इन सब चीज़ों को हमें इस जो फीलिंग्स आती हैं इस तरह की डर की या इस एंग्ज़ायटी की या और कोई परेशानियाँ आती हैं, उन सब भावनाओं से ऊपर हमारा एक जो विश्वास है, उस भावना को दृढ़ रखना चाहिए हमें, इस आराधना में। और यही सोचना चाहिए कि गुरुदेव कल की अवतार हैं, सब उनकी इच्छा से हो रहा है और जब तक वो चाहेंगे तब तक ही होगा, उसके बाद ये सब अपने आप खत्म हो जाएगी चीज़ें। जी, तो वो जो भाव है हमारा, वो सबसे महत्वपूर्ण है प्रत्येक दिन की हमारी आराधना में। तो हमें उसका ही ध्यान रखना चाहिए, बाकी जीवन में जो कुछ हो रहा है, वो सब हमें ज़्यादा उसके से परेशान नहीं होना चाहिए, एक्चुअली उनका उद्देश्य ही वही है। हमारे हिंगू जी अंकल भी एक बात बताते हैं कि कोई भी परेशानी आ रही है आपके जीवन में, तो उससे ध्यान हटा के आप आराधना में ध्यान ज़्यादा लगाइए। तो उससे आपकी वो परेशानी भी दूर होगी और आपका मन भी स्थिर हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि इसमें हमें नेगेटिव चीजें अटैक करती है और उनसे हमें हट के गुरुदेव का ध्यान देना चाहिए। विक्की जी गुरु भाई ना हैंड रेस किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव जय ये दादा आवाज आ रही है? जी गुरु भाई, आ रही है गुरु भाई। जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। मंजू गुरु बहन का प्रश्न खूब ही बहुत सुंदर प्रश्न है। पंकज जी गुरु भाई ने उत्तर दिया है अपने हिसाब से। मैंने इस विषय पर कुछ बोलना चाहता हूँ। ऐसे मैंने अगर देखा जाए तो जैसे हम लोग के जीवन में जब कष्ट आते हैं या कुछ परेशानी, कुछ एंग्जाइटी वगैरह आता है, तो ये जो है इसका मूल कारण जो होता है, जैसे कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्मों का ही फल हमारा संस्कार भीतर में रहता है। कुछ कुछ इंटरवल के जिस समय में उसको उदय होना होता है वो उदय होता है और उसी के फलस्वरूप कष्ट होता है। तो साधना के फलस्वरूप कष्ट हो रहा है, ऐसा धारणा भी मेरे हिसाब से गलत है ना। साधना उस कष्ट को कम करती है। क्योंकि आप उस संजीवनी मंत्र का जाप कर रहे हैं, उस ईश्वर के साथ हैं। आपके जीवन में जो कष्ट आना था, माने 100 वाट का आपको अगर झटका लगना था, तो उस साधना के प्रभाव से आपको केवल 1 वाट का ही आपको सहन करना पड़ेगा। तो कभी भी मैंने ये मत समझिए कि साधना के फलस्वरूप ये आपको ये एंग्जाइटी हो रहा है, ये परेशानी हो रहा है। ऐसा नहीं समझना है। साधना बड़ी पवित्र चीज है और गुरुदेव के पास आप बैठ के करेंगे और संजीवनी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो साधना के फलस्वरूप ये नहीं, माने इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। ये जो हमारे भीतर में जो कुसंस्कार या हमारे जो पुराने कर्मों के जो उदय हो रहे हैं, उसके फलस्वरूप हम लोगों को तकलीफ होता है और पीड़ा होती है। और गुरुदेव की साधना के फलस्वरूप वो पीड़ा और तकलीफ बहुत कम हो जाती है। तो इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है। आप मैंने ये कृतज्ञ भाव, मैंने हम लोग तो जानते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। अगर मेरा पुराने कई जन्मों में कुछ अगर गलत कर्म हुआ होगा, उसी के फलस्वरूप हम लोगों को उसका रिस्पॉन्स मिलता है। अदरवाइज हमारा अगर एक्शन नहीं रहेगा तो रिएक्शन भी हम लोग को नहीं मिलता है। तो एक्शन किसी भी इस जीवन में हो सकता है या पास्ट के बहुत सारे जीवन, जैसे आज की लेखनी में कारण शरीर में ही सब कुछ छुपा रहता है, सब अंश रहता है। तो उसका प्रभाव समय अनुसार जीवन में आता है। और साधना के प्रभाव से वो जो उस समय काल में जो प्रभाव रहता है, जो हमारे कर्मों का, बुरे कर्मों का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। साधना के फलस्वरूप हमें उतनी तकलीफ नहीं होती है।
तो इससे माने साधना को दोष ना देकर हमें कृतज्ञता का भाव लेके आना है गुरुदेव के प्रति, और उस समय मंत्र जाप अधिक और तेज कर देना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। विनोद पुरोहित गुरु भाई ने हैंड रेज। जय गुरुदेव गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई, बस मैं ये चाहता हूँ कि बाद में आप मंजू गुरु बहन को एक बार बुला के पूछिएगा कि आप जो है वो क्या कहना चाहती हैं, क्या उनके विचार हैं। एक बार लास्ट में फीडबैक लीजिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। और भी गुरु बहन भाई अगर मंजू गुरु बहन के प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो आपका मंच पे स्वागत है। मंजू बहन का प्रश्न था। सुरेश भाई ने एड्रेस किया था, सुरेश भाई ने। सुरेश भाई, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सबको, जय गुरुदेव। अच्छा, मैं मंजू बहन से पूछ रहा था कि ये ध्यान करते हैं ना, उसी समय रहती है एंग्जाइटी या दिन भर रहती है मंजू बहन? गुरु भाई एंजाइटी रहती है, पूरा 1 दिन 2 दिन रहती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। और डेफिनेटली मंत्र जाप बहुत उस टाइम वो लगता है कि मतलब इतना ज़्यादा ज़ोर से हो जाता है, मतलब डेप्थ और बढ़ जाती है। ये तो कहना ही पड़ेगा। और दूसरा जैसे गुरु भाई ने बोला था कि मतलब कृतज्ञता तो है और फेथ पूरा है, और ये भी समझ आ रहा है कि ये प्रोसेस है। तो विक्टिम हुड का वो ऐसा नहीं है कि फीलिंग आती है कि ये मतलब कुछ गलत हो रहा है, ये प्रोसेस है, ये समझ आता है। बट उस टाइम इतना ज़्यादा रहता है एंग्जाइटी कि मतलब सब कुछ जानते हुए भी मतलब इट्स सो पेनफुल एंड कि यू नो लगता है कि क्या करूं, मतलब जाप तो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बट फिर भी एक बहुत ज्यादा कैसे बोल रही हूँ मतलब एक जैसे बंदा डूब रहा है ना, वो उसको चाहिए कि कोई किनारा मिल जाए, उस लेवल की फीलिंग होती है। और 1-2 दिन बहुत जोर से रहती है और उसके बाद लगता है कि वो चीज़ खत्म हो गई। बट प्रोसेस से मतलब मेरा ये भी है कि ये फेथ है और ये विश्वास है कि इसमें से तो निकल ही जाना है, और ये प्रोसेस है, वो समझ है। बात और पूरा दिन नहीं रहती, 2 दिन पूरी रहेगी, उसके बाद बहुत अच्छे से बाकी दिन निकलेंगे। फिर अचानक फिर हो जाती है, फिर उसमें से निकल के फिर ठीक हो जाता है। तो ये ऐसे ही सीढ़ियाँ ऐसे ही चलती रहती हैं गिरते पड़ते। और बट हाँ, जैसे गुरु भाई ने बोला कि वो फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि ये कुछ गलत हो रहा है। डेफिनेटली ये कृतज्ञता का भाव तो है ही, फेथ भी और दृढ़ होता है, ये भी चीज़ सही है। और आप लोगों से बात करने की बहुत ज़्यादा इसलिए भी इच्छा थी कि एक वो फीलिंग मुझे पता है मैं अकेली नहीं हूँ, हम सब गुरु भाई गुरु बहन उसमें से जाते हैं। बट फिर भी 1-2 दिन से मैं सोच रही थी, तो आज हुआ कि चलिए इस फोरम पे मैं बात करके आप लोगों का भी एक्सपीरियंस सुन सकूं। हाँ जी, जय गुरु। हेलो, जय गुरुदेव। मंजू बहन, जय गुरुदेव। जय मंजू बहन, गुरुदेव। हाँ जी, अच्छा जय गुरुदेव। हाँ सुनो, मेरे को भी ये कभी कभी होती है इस तरह की। तो मैं कोई आधी गोली प्रेसिडेंट डॉक्टर ने advice की है, और फिर उस पे जो है ना, अपने गुरुदेव के जो मंत्र है ना, मंत्र पे, लिटरेचर पे, अपने स्पीच पे ध्यान डाइवर्ट कर देता हूँ। मेरे 1 घंटे करीब रहती है, तो मैंने 15 दिन पहले ली थी वो आधी गोली। तो कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाए ना, तो टेबलेट आप डॉक्टर से एडवाइस करके ले लिया करें, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। मेरा एक विषय, इस विषय को चेंज करते हुए दूसरा जो है, मेरी एक जिज्ञासा थी। गुरुदेव की जो स्पीच में गुरुदेव फरमा रहे थे आज कि कुंडलिनी का जागरण और आज्ञा चक्र का खुलना दोनों एक साथ होते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मैं भी जानना चाह रहा था, और अन्य गुरु भाई भी हो सकता है जानना चाहते हो। तो कुंडली जागरण से मतलब अपन यही मान लें कि अगर किसी की योगिक क्रिया हो रही है, तो बिना कुंडली जागरण हुए तो योगिक क्रिया होती नहीं है। तो इसका मतलब है उसी समय उनका आज्ञा चक्र भी खुल गया। तो ये थोड़ा स्पष्ट करने का कष्ट करें कोई गुरु भाई। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव गुरु भाई। सुरेश गुरु भाई ने अपना प्रश्न रखा है। आई होप मंजू गुरु बहन आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगर आप अपने जी गुरु प्रश्न भाई। से संतुष्ट हैं तो हम सुरेश गुरु भाई का प्रश्न लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई। जय जी गुरु गुरुदेव। बहन। तो सुरेश गुरु भाई का प्रश्न ये है कि गुरुदेव ने फरमाया अपनी स्पीच में कि कुंडलिनी जागरण और आगे चक्र का खुलना एक साथ होता है, तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि हमारा आगे चक्र खुल चुका है और कुंडलिनी जो क्रियाएं होती है वो तो ऑब्वियसली कुंडलिनी की वजह से होती है। तो गुरु भाई का ये प्रश्न है। एवीएस के गुरु भाई, सॉरी पंकज गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, मैं उनको मंच पर बुलाता हूँ। जय गुरुदेव जी। जय भाई साहब ने गुरुदेव बड़ा गुरु अच्छा भाई। प्रश्न किया है और शायद ये काफी लोगों के मन में भी रहता होगा। इसमें मैं अपने बात रखूंगा ताकि तो इस प्रश्न का उत्तर तो गुरुदेव खुद ही दे देते हैं। तो ये दरअसल एक प्रश्न ना होके हमारा डबल प्रश्न है कि क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा हो सकता है क्या। गुरुदेव को कुछ लोग कहते थे कि कुंडलिनी जाग जाएगी, क्या पता लगेगा। तो गुरुदेव जवाब देते थे, सोई रहने दो ना। क्यों परेशान हो रहे हो फिर आप। तो ये बात सही है, गुरुदेव ने जो स्पीच में जो बातें कही है वो पूर्ण सत्य है। हम उस पे डिबेट यूजुअली नहीं करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आज्ञा चक्र का खुलना और कुंडलिनी का जागना एक साथ होता है और पहली बार में ही हो जाता है। गुरुदेव की फोटो यहाँ देखते ही वो कुंडलिनी जाग जाती है। अब इसमें अनुभव क्या क्या होते हैं हमारे, ये बात हम चर्चा कर सकते हैं कि इससे क्या हमें अनुभव क्या होते हैं। आपने आप लोगों को, बहुत से लोगों को बहुत सारी चीजें पहले दिन दिखाई दी होगी। जैसे मुझे एक प्रकाश दिखाई दिया था, आप लोगों को ओम दिखाई दिया हो सकता है, या कोई किसी और मतलब पॉजिटिव शक्ति के दिखाई दी हो सकती है। वो सब इन दोनों नेत्रों से नहीं होता है, उसी से होता है और वो अंदर खुलता है। मतलब बाकी जो 9 द्वार हैं वो बाहर खुलते हैं, EXIT गुरुदेव जो कहते हैं ना एग्जिट। ये 10वां द्वार है, ये अंदर खुलता है, जिससे फिर हम आगे की हमारी यात्रा शुरू होती है। तो ये गेट है, मेन गेट, यहाँ से एंट्री होके हम अपनी आगे की यात्रा करते हैं। तो हाँ, गुरुदेव एक बात और कहते हैं कि इसमें ये पतंजलि का अष्टांग योग है। इसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 अंग जो ठोस हैं ये स्वतः हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। इसके लिए कोई विशेष आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव ने शायद एक जगह ये भी कहा है कि ये पांचों तो कुंडली जागरण के साथ ही हो जाते हैं। बाकी के 3 जो अंग है, धारणा ध्यान और समाधि, वो सूक्ष्म है। अब इसमें क्या है, हम एक चीज को हम थोड़ा सा मिस कर जाते हैं, जो अक्सर मैं हमेशा मतलब एम्फेसाइज करता हूँ कि हमें उस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि गुरुदेव कोई मशीन नहीं है, या गुरुदेव ने कोई प्रोसेस बता दिया उस पे हम चलेंगे तो हमें जितना ज्यादा चलेंगे तो उतना रिजल्ट मिलेगा। मतलब कोई इनपुट इक्वल टू आउटपुट प्रोपोर्शनल नहीं है इसमें। प्रत्येक, पहली बात तो प्रत्येक का आत्मा की अलग अलग स्थितियां हैं, परंतु आप जहां पे भी हो वहां से आपकी यात्रा शुरू होती है इसमें। दूसरा, जो हम अभी गुरु भाई ने भी बताया कि आप दवाई वगैरह ले सकते हो, कोई बीमार है तो दवाई ले सकता है निस्संदेह, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरुदेव ने कभी बाहर के डॉक्टर और अंदर के डॉक्टर के बीच में कभी कोई मतलब द्वेष नहीं बताया है। परंतु गुरुदेव ने बहुत बार ये भी कहा है कि अगर दवाई नहीं लेता है कोई तो वो जल्दी ठीक होता है, क्योंकि उसकी धारणा इतनी पक्की हो जाती है, वो उस क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाता है। तो अब आप खुद सोचिए, क्या आप दवाई लेना पसंद करेंगे? क्योंकि अ, मतलब मैं फिर से कहूंगा कि गुरुदेव एक मतलब परम सत्ता है, वो साक्षात, उनके लिए कुछ भी असंभव है क्या?
अगर आपके मन में ये विश्वास है, तब तो मतलब ये चॉइस होती है एक्चुअली। ये इसको हम गुरुदेव ने भी कभी ऑफ़िशियली नहीं बोला कि भई आप दवाई बंद कर दो। तो वो एक तरह से डिफरेंट स्टेटमेंट हो जाता है ना आज की भौतिक जगत के अनुसार और जो मैटर चल रहे थे उस समय उसके अनुसार। इसलिए गुरुदेव कहते थे भई तुम दवाई भी लेते रहो और तुम आराधना भी करते रहो। लेकिन गुरुदेव ने फिर ये बोला कि लेकिन जिन लोगों ने छोड़ी दवाई और सिर्फ़ आराधना पे फ़ोकस किया, उनका वो बीमारी जल्दी ठीक हुई। क्यों? क्योंकि उनका आधार सिर्फ़ एक ही था, बाहर का डॉक्टर आधार नहीं था उनका। तो मैं फिर से इस दोनों टॉपिक्स को कंक्लूड करके ये कहूँगा कि गुरुदेव एक मतलब एक तरह से कोई मशीन नहीं है। ये प्रोसेस कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट एक ब्लाइंडली फॉलो करने वाला प्रोसेस नहीं है। इसको प्रेम की आवश्यकता है। गुरुदेव के प्रति प्रेम, गुरुदेव के प्रति समर्पण, वो इस आराधना का मुझे लगता है व्यक्तिगत की मुख्य आधार है। हमारा गुरुदेव के प्रति प्रेम, उनसे हमारा कैसा व्यवहार है, उनसे हम कितना कनेक्ट रहते हैं पूरे दिन। वो तो परम सत्ता है ना, अंदर ही बैठा है, गुरु तो अंदर ही बैठा है, डॉक्टर भी अंदर बैठा है, सब अंदर बैठे हैं। कोई फिलोसॉफिकल भी बात अगर हम सोचें, गुरुदेव कहते हैं 5 तत्व तो बने हुए हैं अंदर से, 5 से बना हुआ है। अब कोई तत्व का ऊपर-नीचे हो गया तो बीमारी लग गई। तो उसको अंदर से ठीक किया जा सकता है ना, बाहर की दवाई की आवश्यकता कहाँ है? और अगर है भी सही, तो गुरुदेव ये भी कहते हैं भी जो बाहर है वो अंदर है। तो अंदर से अंदर ले लेना पैरासिटामोल। तो कहने का मतलब कि गुरुदेव ने अ, एक स्पीच में कहा भी है कि जो दादा गुरुदेव हैं उनके कंठकूप की सिद्धि थी उनको, तो पाँचों तत्वों की पूर्ति उनको अंदर ही हो जाती थी। कोई बाहर से किसी और चीज़ की या किसी और मतलब साधन की आवश्यकता ही नहीं रहती इस मार्ग में योगी को। तो यदि हम इस रास्ते के सच्चे राही हैं, तो ये बात सत्य है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। बाहर वाली कोई भी चीज़ हमें अंदर लेने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें अपनी आराधना को उस स्तर पर ले जाना चाहिए कि हम उस योग्य बन सकें, गुरुदेव हम पे कृपा करके वो सब हमारे साथ प्रमाणित करें। हम गुरुदेव की लैबोरेटरीज़ हैं एक्चुअली। तो हम पे गुरुदेव अपनी सारी शक्तियाँ प्रयोग करते हैं और कर रहे हैं और करेंगे आगे, और हम ही उनका एक तरह से अखबार हैं, जो गुरुदेव बोलते भी हैं कि देखो भाई मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। काफ़ी हैंड रेज़ हो गए हैं, मैं एक-एक करके सभी को बुलाऊँगा। जय गुरुदेव। गुरु भाई आपका मंच पर स्वागत है। जय गुरुदेव। धनंजय गुरु भाई, मैं बस ये चाह रहा था कि एक बार सुरेश गुरु भाई से ये पूछ लीजिए कि जो उनका जो बेसिक सवाल था कि अगर किसी को योगिक क्रिया हो रही है तो क्या ये मान लिया जाए कि उनकी कुंडली जागृत हो गई है। तो ये जो उनका बेसिक सवाल था, तो इसका उनको जवाब मिला या नहीं मिला? वो क्या कहना भाई साहब चाहते अभी हैं? क्या वो प्रश्न संतुष्ट? उनका प्रश्न सभी उत्तर देंगे उसका, और वो तो जवाब उनको मिल गया है। और बहुत ये तो बड़ी कॉमन सी बस बात है कि यदि हाँ, आपके बस यही पूछना था। अगर उनको मिल गया तो वो अपने मुंह से भी जरा बता दें। उनको बुलाइए जरा एक बार गुरु भाई सुरेश शर्मा जी को। जय गुरुदेव। जय गुरु जय जय गुरुदेव। भाई आपको हाँ जय गुरुदेव साहब, बोल सकता हूँ ना मैं? धनंजय भाई साहब की आवाज नहीं आ रही है। जय हाँ भाई साहब गुरुदेव। बोलिए। हाँ मैं तो, हाँ बस मैं अपने अपने लिए नहीं बल्कि अपने गुरु भाइयों के लिए भी पूछ रहा था कि जैसे उसमें योगिक क्रियाएं होती है ना, अपन तो कहते हैं कि शरीर में कोई हलचल हो रही है, पहले भी वो हलचल नहीं होती थी जब गुरुदेव से दीक्षा नहीं ली, उसके पहले तो वो हलचल होती नहीं थी, अब हलचल होने लग गई। योगिक क्रियाएं भी बोलते हैं उनको। किसी को नाद भी हो रहा है, अब कहीं कहीं की प्रॉब्लम रहती है कि मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा क्या गया चक्र के द्वारा। तो अपन उनको समझाना चाह रहे हैं कि भाई आपको योगिक क्रियाएं हो रही हैं या नाद हो रहा है। नाद भी नहीं हो रहा, योगिक क्रियाएं हो रही हैं, तो
भी कोई करने वाले वो कुंडली शक्ति है, अपने आप तो हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि कुंडली शक्ति आपकी चेतन हो गई है, मतलब जागरण हो गया है और आपका आज्ञा चक्र भी खुल गया है, जैसा गुरुदेव ने फरमाया। ये अगर मेरी बात अगर मतलब सही हो तो आप इसकी पुष्टि कर दें। जय गुरुदेव। जय गुरु भाई। विक्की शर्मा गुरु कुछ कहना चाहते हैं। गुरु भाई आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। एकदम जैसे हम लोग गुरुदेव का मंत्र सुनते हैं, माने दीक्षा लेते हैं, द वेरी मूवमेंट हमारी दो चीज एकदम जागृत, कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है और आज्ञा चक्र खुल जाता है। इसका एहसास हम लोग को होता नहीं है। किसी को कुंडली शक्ति माने यौगिक क्रिया होती है, उस समय उसे पता चलता है, लेकिन सूक्ष्म स्तर में देखा जाए तो मैंने जैसे कुंडली शक्ति के बारे में, जैसे उस सहस्त्रार में मालिक बैठा हुआ, उससे अलग होकर वो विभिन्न लोकों की रचना करते हुए मूलाधार में आके पूरा सोई रहती है। उसको जागृत करना और ये आज्ञा चक्र के माध्यम से वो भीतर प्रवेश करना, ये दो चीज को गुरुदेव की हम लोग जैसे मंत्र सुनते हैं, द वेरी मोमेंट वो कुंडली शक्ति भी जागृत हो जाती है और आज्ञा चक्र भी खुल जाता है। इसके बाद हम लोग जो मंत्र जाप के माध्यम से जितना अधिक से अधिक हम लोग मंत्र जाप करते हैं, कुंडली शक्ति को उतना बल मिलता है, उतना प्रोत्साहन मिलता है, उतना अटैचमेंट मिलता है, उतना साहस मिलता है, और उस माने उस रास्ते, उस आज्ञा चक्र 10वां द्वार है, उसके माध्यम से वो प्रवेश करके उस परम सत्ता तक मिलना चाहती है, प्रोवाइडेड आप मंत्र जाप करें। ठीक है, तो मैं जैसे ही मैंने ये ऑटोमेटिक बटन है, बटन जैसे बटन चलाने से लाइट जल गया, उसी तरह जागृत हो जाती है तत्क्षणात। मैंने जिसको जो सोई हुई वो जाग जाती है, और जिस रास्ते से उसको अंदर जाना है, मालिक के पास जाना है, गुरुदेव की कृपा से वो आज्ञा चक्र भी खुल जाता है। उसके बाद हम लोगों को इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम लोग कितना अधिक से अधिक मंत्र जाप करते हैं उस परम सत्ता तक, उस कुंडली शक्ति को हम लोग ले जाने के लिए। है ये चीज हुआ। और क्या पॉइंट था? हाँ, योग क्रिया, ये किसी को योग क्रिया होता है, किसी को नहीं होता, वो सूक्ष्म तल में काम कर रहा है। हाँ, योग क्रिया मैंने थोड़ा सा मैंने भौतिक तल हो गया, समझ लीजिए। सबको बहुत योग क्रिया होना ऐसा नहीं है, लेकिन सूक्ष्म तल में वो ऑटोमेटिक जागरण भी होती है और पहुंचती है। मैंने उसका यात्रा भी शुरू हो जाता संगे संग। हाँ, तो योग क्रिया हो ना हो इस पर कोई भी मैटर नहीं करता है। इम्पोर्टेंट है मंत्र जाप और वो कुंडली शक्ति को मंत्र जाप के माध्यम से ऊपर में चलायमान कर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सारे गुरु बहन भाइयों का अति सुंदर उत्तर आया है, और ये फैक्ट है कि जैसे ही गुरुदेव का मंत्र हमें मिलता है तो वो डोर है जो वो खुल जाता है, उसमें एंट्री लेना हमारा काम है। ठीक है, तो वो एंट्री हम अधिक से अधिक मंत्र जाप के माध्यम से और 2 टाइम के नाम से ही ले सकते हैं। तो वो डोर हमेशा के लिए गुरुदेव खोल देते हैं। अब उस डोर में एंट्री पाना हमारे हाथ में होता है। तो गुरुदेव कहते हैं तो नाम तो आप ही को जपना पड़ता है और साधना तो आप ही को ही करनी पड़ेगी, नाम आप ही जपना पड़ेगा, तो वो हम पे छोड़ देते हैं गुरुदेव। और वो नाम जप और जपा जाप भी सिर्फ गुरुदेव की कृपा मात्र से ही होता है, ऐसे ही होता है। तो ये सारी बात है। और भी अगर कोई गुरु बहन भाई अपनी बात रखना चाहे, वरना सेशन का समय भी हो चुका है। मैं हिंदू गुरु भाई को ओके, मैं गुरु बहन का मंच पर स्वागत है। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। मैं जो गुरुदेव की विश्वास वाली बात है ना, उस बात का एक मतलब मेरे को रात को क्या एक प्रॉब्लम हो गई थी एक्चुअली, वो मैं एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ। मुझे क्या है, पहले रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस था। तो रात को मुझे क्या होता है, पैर में मतलब सोते सोते एकदम से मेरे जो मतलब अपना पैर का जो तलवा है और वहां के जो बोन्स है ऊपर वाली, वो एकदम से टाइट होके मतलब जैसे उभर जाती है और इतना पेन होता है। तो मुझे एक क्षण के लिए लगा कि कहीं मुझे पैरालिसिस जैसा अटैक तो नहीं है, मतलब राइट साइड। लेकिन दिमाग में क्लिक किया और फिर वापस से गुरुदेव मैं उठ के बाहर भी आई और मतलब कि नहीं मैं कैजुअलिटी में जाऊं। लेकिन गुरुदेव के विश्वास वाली जो बात है ना, फिर वापस गुरुदेव आते हैं दिमाग में कि नहीं, करने कराने वाले तो सब यही है, इनकी इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर मैं सो गई। फिर वही प्रॉब्लम मेरे दूसरे पैर में भी हुई और फिर सुबह में आराम से ड्यूटी हुई, मतलब वो ठीक हो गई ऑटोमेटिकली। एक विश्वास जो है वो हमें होना चाहिए कि इनकी मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता।
यही मैं बता रही सत्य थी। बात है गुरुजी। जय गुरुदेव। गुरुजी। और जो मंजू गुरु बहन बोल रही थी ना, मतलब जैसे ये जो रास्ता है, इसमें सबका मतलब अलग-अलग अनुभव है। कुछ दिन पहले मुझे भी ऐसा हुआ था, मतलब आपको जैसे पता है कि ये प्रोसेस है इसका, सबको पता होता है, हम जो मतलब जुड़े हुए हैं। तो मेरे साथ भी कुछ हुआ था कि 4-5 दिन के लिए मतलब इतनी बेचैनी हुई कि नहीं, ऐसे तो हम रह ही नहीं सकते। हमें पता है कि इसी का प्रोसेस है, लेकिन होती है थोड़ी-सी घबराहट। तो ऐसे में हमें जो गुरुदेव के जो अच्छे-अच्छे वीडियोज़ हैं, या इनकी स्पीच है, उनको थोड़ा-सा अपन मतलब सुने, तो वो चीज़ चली जाती है। और मंत्र जब अपन करते रहें, उस चीज़ से घबराए नहीं। थोड़े समय में वो चीज़ होता है, मतलब चली जाएगी और आप नॉर्मल उसमें आ जाएँगे। ये पड़ाव है रास्ते के, जो आएँगे कई सारे, जो सभी साधकों के अलग-अलग अनुभव हैं। जय गुरुदेव, ऐसे ही बता रही थी। जय गुरु बहन, बहुत ही सुंदर उत्तर दिया आपने संक्षिप्त में। तो मैं नीलू भाई को बुलाता हूँ। मनोरमा गुरु बहन का कहना ये है कि सदन नाम जप और गुरु के भरोसे ही आपके साधना में आगे ले जाना है, और वो ही एकमात्र आपके जीवन को आगे इस साधना में बढ़ाने का एक चारा और एक ही मार्ग है। जय गुरुदेव। गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। दारे की जय जय हो, जय हो दादा हाँ, बोलो। गुरुदेव की जय हो गुरुदेव बड़ा- जय हो। जय कल